बाजार नहीं जाना चाहते? नहीं नहीं बाबा, जो मर्जी चलो, पर दसो लेना की है? या अल्लाह, तुझे तौबा पसंद है, तौबा कबूल फरमाता है, मुझे भी माफ कर दे और मेरी जात से नवीद और उसके घर के हर फर्द को सुकून अता करना। और मुझे मेरी इस नई जिंदगी में हर जगह पर सुरखरू करना, अपना फजल अता करना, अपना रहम करना। आमीन आमीन सुमा। पानिया, जी भाभी। कहीं जा रही हो क्या? कॉलेज। लेकिन इतना तैयार हो के क्या कॉलेज आते हैं? वो एक्चुअली आज कॉलेज में मीना बाजार है। ओ, मीना बाजार, ये बात है। तुम्हारा किस चीज का स्टॉल है? मैंने तो कोई स्टॉल बुक ही नहीं करवाया, मैं तो सिर्फ एंजॉय करूंगी आज। अच्छा, तो तुम एंजॉय करने जा रही हो, ठीक है। तुम जाओ, फिर 2 घंटे बाद मैं भी आ जाऊंगी, फिर मिलके एंजॉय करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, आप मत आइएगा। मैं क्यों नहीं आऊं? आप ऐसे ही खामखा बोर हो जाएंगी वहां पर। प्रॉमिस पक्का वाला, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाभी कि मैं आपको कैसे लेकर जाऊं। अरे कैसे लेके जाऊं? जैसे बाकी लोग जाते हैं वैसे ही जाऊंगी। सुनो, ये आखिरी आंसू जो तुम्हारी आंखों में आए, अब इन आंखों में आंसू नहीं, हंसी की चमक चाहिए। तुम यहां रोने नहीं आई, लेकिन मुझे अपनी नादानियों पर अफसोस नहीं होगा क्या? पानिया, तुम्हारा अब माजी की किसी बात से भी कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर उन बातों को याद करने का क्या फायदा? देखो, आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है और हमने अपनी जिंदगी के आने वाले हर दिन को ऐसा ही खूबसूरत बनाना है। और आप मेरे नबी, यानी मेरी खुशी। देख लो, मेरा नाम ही तुम्हारे लिए लबालब खुशी से भरा हुआ है, तुम्हारे लिए नवीद मुसर्रत। ये लोग तो 2-3 बजे से पहले उठने वाले है ही नहीं।
फिर मुझे क्या जरूरत है कमरे से बाहर निकलने की। अच्छा मैं भी थोड़ी देर कमर टिका ही लेती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी उठी? नहीं बेटा, मैं तो सुबह ही उठ गई थी, लेकिन सोचा तुम लोग देर से उठोगे तो मैं बाहर निकल कर क्या करूंगी। अरे नहीं, हम तो सुबह के उठे हुए हैं। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं नन्ही और मुन्नी को उठाती हूँ ताकि तुम लोगों के लिए नाश्ता बना दे। नहीं अम्मी, नाश्ता लगवाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ले आया। मैं टेबल पर लगा देती हूँ नाश्ता। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग बैठो, मैं नन्ही से कहती हूँ वो नाश्ता लगाएगी। हाँ, क्योंकि अभी तो तुम्हारे आराम करने के दिन है। अच्छा आपके? हाँ भाई, तुम्हारे तो फिर हम भी कुछ आराम कर लेंगे। शादी के बाद अक्सर लड़के और लड़कियों के उठने और जागने के टाइमिंग्स चेंज हो जाते। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। भाई मेरे टाइमिंग्स तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, जो थे वही रहेंगे। तुम उठ गए बेटा? जी अम्मी, और आपकी बहू भी। मेरी बहू भी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ वानिया, जल्दी से जाकर चाय बनाओ। अरे नहीं वानिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं चाय पी चुका हूँ, एनी ने बनाई थी। अब हम नाश्ता करेंगे। क्यों नाश्ता करें? आओ। अल्लाह, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखा, उनकी तमाम परेशानियां दूर कर, कि ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं, हमेशा खुश रहे। अरे वानिया की शादी का क्या हाल बताऊं तुझे, हैं? अरे पैसा बचाने के चक्कर में खराब कैटरिंग वालों पर भरोसा कर लिया, खाना भी खराब और कम भी पड़ गया। अरे तेरी सास का क्या बताऊं, बड़ी तेज औरत है भाई, उसने तो अपनी प्लेट में चावलों का मीनार बना लिया था। कपड़े, अरे कपड़ों का क्या बताऊं, ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहन कर आई थी, मुझे तो चमक चल्लो लग रही थी। है? मुझे क्या जरूरत है उसे कुछ कहने की? है? अरे बनती है तो बनती रहे, जोकर बन के फिरे हमारी बला से, है? हमें क्या, लोग चाहे तालियां बजाए चाहे सीटियां बजाए उस पर। बात सुन, तुझे मेरी बातों पे गुस्सा आ रहा है? बड़ी सास की हमदर्द बनी हुई है? बड़ी कचर कचर कर रही है। ठीक है, अब मुझे भी बात नहीं करनी, खुदा हाफिज। नखरे कर रही है। मुझे तो ये सिंपल सी शादी बड़ी अच्छी लगी। लड़की के घर ही में मेहमान आए और वहीं से रुखसत हो गए। मुझे भी ऐसा लगा कि पुराना जमाना लौट आया। आज से 40 साल पहले दुल्हन एक घर से रुखसत हुआ करती थी, लेकिन आजकल होटल और मैरिज हॉल से रुखसत होती है। जरीन बहन ने ये बिल्कुल सही किया कि वन डिश खिलाई लोगों को, वरना 10 तरह के खानों में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अरे आपको नहीं मालूम, हमारी बिल्डिंग के सब लोग बातें कर रहे थे खाली बिरयानी देखकर। अब अगर लोगों की परवाह करनी शुरू कर दी तो हर शख्स डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा।
जरीन बहन अगर 10 खाने भी रख देती तो भी लोगों ने तो बातें बनानी थी। हाँ कहंदे तो तुसी ठीक ही हो, लोकी ते गल्लां करनों बाज नहीं आंदे। हाँ बस। हाँ अल्लाह का शुक्र है, वारिया की शादी खैरो आफियत से हो गई। तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस की मैंने एनी। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें वहां बैठ के कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। अच्छा, स्काइप पे देखा था तुमने उन दोनों को? चलो कम से कम जो एक खौफ की फिजा थी उससे तो छुटकारा मिला तुम्हें, वरना ये वानिया तो बिल्कुल साइको सी हो चली थी। ओके, मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ कि वो तुम्हें सारी तस्वीरें मोबाइल से सेंड करें जितनी भी उन्होंने बनाई है। अच्छा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। वानिया बेटा देखो, हर घर का माहौल अलग होता है। हो सकता है तुम्हारे घर में जो बातें गैर अहम समझी जाती हो वो हमारे घर में बुरी समझी जाती हो। तो बेटा आप अपने मेके के लिहाज से नहीं बल्कि ससुराल के तौर तरीकों के लिहाज से रहना। जी आंटी, मेरा असल घर तो अब यही है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। जीते खुश रहो बस बेटा, मुझे तो तुम्हारी और नवीद की खुशी ही चाहिए। अरे बेटा तुम लोगों को देर हो रही होगी, दावत में नहीं जाना? आजम भाई और नुदुल बाजी इंतजार कर रहे होंगे। आंटी आप पहले इजाजत देंगी, हम तभी जाएंगे। अरे नहीं बेटा, इजाजत की क्या जरूरत है, यही दिन तो है तुम लोगों के घूमने फिरने के, और वैसे भी इतनी दावतें हो रही हैं, तुम लोगों को जाना चाहिए। जी आंटी, मैं देखती हूँ नवीद तैयार हुए कि नहीं। खुदाया, ये वानिया का असली रूप, कहीं ऐसा ना हो 2-4 दिन के बाद वो किसी दूसरे चेहरे के साथ नजर आए। आंटी मैं गांव कब जाऊंगी? सलमान से शादी के फौरन बाद तुम और सलमान खाला से मिलने गांव चले जाना। खाला अगर निकाह पे नहीं आ सकती तो क्या हुआ, तुम तो जा सकती हो ना। लेकिन आंटी सलमान तो कभी जिंदगी में गांव नहीं गए, वो वहां कैसे रह पाएंगे? अरे रह लेगा गांव में, तुम फिक्र नहीं करो, मैं जो कह रही हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। कोई खूबसूरत नहीं, जानती आम सी शक्ल सूरत की मालिक। ये तो कोई मुझसे पूछे, क्योंकि इस रोए जमीन पर तुमसे हंसी कोई और नहीं। आप कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं नवीद। अच्छा, जैसे तुम तो मुझे जानती नहीं, कब से तुम्हारे आगे पीछे घुमा करता था और मोहतरमा मुझे नजर उठा के देखा भी नहीं करती थी। और जब से आपको देखा है कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। तो फिर भूल किसकी हुई? जाहिर है मेरी। मेरी नहीं, मेरी। चलो बाबा, ना तुम्हारी ना मेरी, दोनों की। डन? वालेकुम सलाम।
हाँ सब ठीक ठाक है। तुम सुनाओ कि शादी पे ना आने का तुम पर क्या जुर्माना किया जाए। अरे नहीं नहीं यार, नहीं 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 नहीं। क्या कह रहे हैं सारिम भाई? सारिम भाई कह रहे हैं कि हम अपने हनीमून के लिए मलेशिया चले जाए। रियली? ये लो तुम खुद बात कर लो। जी सारिम भाई, क्या आप हमारे लिए टिकट भी भेज रहे हैं? जी जी हम जरूर आएंगे, है ना नवीद? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त के ऊपर खामा-खाई में खर्चा डालने। नहीं नहीं हम जाएंगे जी सारिम भाई, हम जरूर आएंगे। हाँ ये बात कर। हाँ बात। हेलो। हाँ सारिम, यार हम लोग कहीं जाने के लिए निकल रहे थे, लेट हो रहे हैं, फिर बात होती है। ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है चलो देर हो गई है। हाँ चलो। तो ये क्या बात कर रही है? अभी शादी को 4 दिन हुए नहीं है और वानिया को हनीमून पे जाने की पड़ गई है। अरे तो शादी के बाद ही तो हनीमून पर जाते हैं, कुछ साल 1.5 साल के बाद जाया जाता है क्या? भाई सारिम को देखो कितना तेज है, बहन और बहनोई का टिकट भेजने का कह रहा है। और घर में बचा ही कौन है? एक बेचारी दुखियारी माँ, अगर उसका भी टिकट भेज देगा तो कौन सा कंगाल हो जाएगा। ये अजीबो गरीब बातें कर रही हैं आप। मैं क्या बहू और बेटे के साथ हनीमून पर जाती हुई अच्छी लगूंगी? भाई क्यों अच्छी नहीं लगोगी? हैं? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? यही कोई 50 की होगी, वैसे लगती नहीं हो। अच्छा वो आप तो कमेटी देने के लिए आई थी ना, कमेटी दे जाए वरना बातों बातों में आप वो भी भूल जाएंगी। हाँ एनी, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार लड़की समझती थी। तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम वहां बैठकर क्या कर रही हो। फिर क्या जरूरत थी तुम्हें नवीद और वानिया को हनीमून पर मलेशिया बुलाने की? हाँ हाँ वो तो आ भी जाएंगे। दूसरों के पैसों पे घूमना फिरना याशी करना किसको बुरा लगता है? और अगर तुम्हारे पास इतने ही ज्यादा पैसे थे तो तुम उन्हें 2 टिकट दुबई के भेज देती। भाई दुबई भी तो जाते हैं ना आखिर वो। एनी, जब तुम दूसरों पे मोहब्बत निछावर करना शुरू करती हो तो अपने आप को कतई नजरअंदाज कर देती हो। तुम अपनी हालत तो देखो, खुद आजकल तुम बेड रेस्ट पर हो, अगर मेहमानों को देख के खड़ी हो जाओगी तो क्या होगा? मेरी मानो तो तुम सारिम को मना कर दो कि अभी वानिया और नवीद को भी यहाँ ना बुलाए। ओहो 100 बहाने बनाए जा सकते हैं। नवीद की माँ बीमार है, वानिया की माँ अकेली रह जाएगी। हंसो मत, जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अच्छा अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। अरे आजकल के जमाने में तो एक बेटी की शादी नहीं की जा सकती और आप कह रही हैं कि 4-4 बेटियां होती। अरे क्या बात कर रही हो जरी? जिनकी 4 या 7 बेटियां होती है, क्या उनकी शादियां नहीं होती? रूप बदले तो कोई पहचान